नमस्कार दोस्तों। दुनिया के सबसे रहस्यमय नेता किम जोंग उन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने अमेरिका में हलचल मचा दी और ग्लोबल पावर इक्वेशन बदलने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे भारत का एक गुप्त और मास्टर स्ट्रोक छिपा हुआ था? हाँ, आपने सही सुना। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत ने किम जोंग उनकी चाल का इस्तेमाल करके अमेरिका और चाइना दोनों को चौंका दिया। लेकिन उससे पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर ग्लोबल पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की ताजा खबर सबसे पहले मिले, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन हमें बहुत मदद करेगा। कहानी शुरू हुई थी जब अमेरिका सोच रहा था टेरिफ के जाल में फंसाकर भारत की तेजी से बढ़ती इकोनॉमी को अपनी शर्तों पर बांध लिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के प्रोडक्ट्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का ऐलान किया और ग्लोबल एक्सपर्ट्स मान ही चुके थे कि भारत के सामने गंभीर आर्थिक संकट आने वाला है। लेकिन एनालिस्ट्स एक बात भूल गए, ये अब 2010 का भारत नहीं है, ये 2025 का भारत है, जो मसल पावर से ज्यादा ब्रेन पावर पर भरोसा करता है। भारत ने चुना एक ऐसा रास्ता जो किसी ने कल्पना भी नहीं किया, एक गुप्त डिप्लोमेटिक गेम जहां हमेशा प्रतिद्वंदी रहे चाइना ने अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने का संकेत दिया। वो चाइना जो हमेशा भारत के रास्ते में कांटे बिछाता था, अब वही भारत की भाषा में अमेरिका से बात कर रहा था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। भारत जानता था कि केवल चाइना का समर्थन पर्याप्त नहीं होगा, आवश्यक था एक एक्स फैक्टर जो एक झटके में पूरी इक्वेशन बदल सके। और वो एक्स फैक्टर कौन? नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग उन। नाम सुनते ही अमेरिका की पॉलिसी मेकर्स के चेहरे पर चिंता की छाप दिखाई देती है। मीडिया हेडलाइंस हिलती है और खबर आती है कि किम जोंग उन अपने पहले विदेश दौरे पर चाइना जा रहे हैं। लेकिन ये कोई साधारण दौरा नहीं था। बीजिंग में आयोजित दूसरे विश्व युद्ध की 80वीं एनिवर्सरी पर मिलिट्री परेड का मुख्य उद्देश्य था। और मंच पर उनके बगल में कौन थे? रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। मतलब एक जगह दुनिया की 3 शक्तियां, चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया, अपनी मिलिट्री पावर और राजनीतिक यूनिटी पूरी दुनिया के सामने दिखा रही थी। और इस पूरी तस्वीर का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन था? दोस्तों, वही है भारत। यह भारत का ऑपरेशन डाइवर्जन था, जहां कूटनीति का खेल कई स्तरों पर खेला गया। जब अमेरिका और दुनिया का ध्यान भारत पर था, भारत ने फोकस डाइवर्ट किया और टेरिफ विवाद से अमेरिका का ध्यान हटाया। किम जोंग उनका यह दौरा अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर जैसा था, एक अप्रत्याशित वेरिएबल जिसने पूरे समीकरण को और जटिल बना दिया। भारत ने इस अप्रत्याशित वेरिएबल का इस्तेमाल किया, खुद को सीधे शामिल किए बिना अमेरिका पर अप्रत्यक्ष दबाव डाला। संदेश साफ था, यदि आप हमारे हितों का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारे लिए दूसरे रास्ते भी खुले हैं। यही है भारत की मल्टी-एलिमेंट फॉरेन पॉलिसी का अद्भुत उदाहरण, जहां भारत किसी एक शिविर में नहीं बंधा, बल्कि सबके साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट को सुनिश्चित कर रहा है। और दोस्तों, यही भारत की डिप्लोमेटिक सूझबूझ है, जहां हर कदम सोच समझकर उठाया गया और बिना किसी खुली टकराव के रणनीति सफल हुई। नॉर्थ कोरिया भारत का अघोषित ढाल बन गया, क्योंकि किम जोंग उनकी असली ताकत उसके न्यूक्लियर हथियार नहीं, बल्कि उसकी अप्रत्याशित क्षमता है अमेरिका को लगातार अस्थिर और व्यस्त रखना। भारत ने साबित कर दिया कि चाहे तो किम कार्ड के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से अपने हितों की रक्षा कर सकता है। और ये रणनीति चाइना पर भी असर डालती है। चाइना नहीं चाहेगा कि भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच कोई नजदीकी बने, इसलिए भारत ने एक ही बार में 2 संदेश दिए, अमेरिका पर टेरिफ कम करने का दबाव और चाइना को सतर्क रहना सिखा दिया। और सबसे बड़ा फायदा, भारत की इकोनॉमी। जब अमेरिका, चाइना और रशिया अपने जटिल संघर्ष में उलझे हैं और नॉर्थ कोरिया जैसी अप्रत्याशित ताकतें तनाव बढ़ा रही है, तब ग्लोबल इन्वेस्टर्स भारत को सबसे सुरक्षित और आकर्षक निवेश केंद्र के रूप में देखते हैं। ये भारत की हिडन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, जो केवल डिप्लोमेटिक या मिलिट्री लाभ नहीं देती, बल्कि भारत की इकोनॉमी को नई गति देती है और ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना का सबसे भरोसेमंद विकल्प बनाती है। जो कंपनियां अब चाइना छोड़कर नई जगह ढूंढ रही है, उनकी पहली और सबसे स्वाभाविक चॉइस बन रहा है भारत। दोस्तों, देखा आपने, भारत ने एक भी गोली नहीं चलाई, एक भी अग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपने टेरिफ डिसीजन पर रीथिंक करने के लिए मजबूर कर दिया। अब सवाल यही है, क्या भारत की ये साइलेंट डिप्लोमेसी अमेरिका को टेरिफ हटाने के लिए मजबूर करेगी? और क्या किम जोंग उन, जिसे कभी विश्वव्यापी खतरा माना जाता था, वास्तव में भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष डिप्लोमेटिक वेपन बन गया है? आपका क्या ख्याल है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी और भी रोचक ग्लोबल पॉलिटिक्स की खबरें हम आपको सबसे पहले देंगे।